इतिहास लंबा चौड़ा है जब जब वो हमेशा इस तरह की बातचीत में आगे आया। इवन सऊदी और ईरान के बीच में बातचीत के लिए भी अमेरिका के कहने पर 2016 में नवाज शरीफ के टाइम पर बातचीत करवाई गई। ये तमाम ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिसके बदले पाकिस्तान पहले पैसे लेता है और फिर इन लोगों के बीच की बातचीत का आयोजन कराता है। पाकिस्तान भविष्य में भी इन लोगों की बातचीत करवाएगा ऐसा माना जाता है। अमेरिका की तरफ से इसे रखा ही इस तरह से गया है कि तुम सुनो, यहां पर हमारे छोड़े हुए एक प्यादे हो, वहां जाकर दुनिया के बीच में बातचीत करो। एनीवे, जो भी है, डिप्लोमेटिक टाइज है जो यहां पर चलती हुई दिखाई दे रही है। कारण खोजे गए कि इन दिनों पाकिस्तान क्यों इतना ज्यादा बिछा पड़ा है अमेरिका के सामने, तरीके ढूंढे गए तो पता चला कि क्रिप्टो के नाम पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को पूरी तरह से ट्रंप प्रशासन ने खरीद लिया है। क्रिप्टो में पहले इन्वेस्ट कराया, फिर क्रिप्टो डूब गया, ये सारे के सारे लोग नफे पड़े हैं उसी के अंदर। इस पर हमने डिटेल में पहले भी सेशन किया हुआ है तो मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अक्सर जब भी पाकिस्तान कुछ कर देता है तो इसे कर्ज की कुछ रसीदें दे दी जाती हैं। फिलहाल के लिए यही हुआ है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.2 बिलियन का फिर से कर्ज दे दिया है कि जाओ जियो, मस्त रहो, टुकड़ों पर पलो और मस्त रहो। ईरान क्या बोला, ये अपडेट जो है ना फंड देने वाला 2 दिन पहले का ही है, तो बदले में पाकिस्तान उतना ही करता है साहब, इतने पैसे में इतना ही होगा साहब, तो ये वो वाली स्थिति है। खैर, अब बात करते हैं ईरान इस बात पर क्या बोला। तो देखिए, आज की ही आपका सेशन करा था उससे 2 घंटे पहले की जानकारी है। यहां पर ईरान की तरफ से बयान आया कि पाकिस्तान का जो फोरम है ना जिस पर ये लोग बातचीत कर रहे हैं वो उनका अपना है। वी डिडंट पार्टिसिपेट, हमने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। हम अपनी तरफ से कह सकते हैं कि रीजनल कॉल टू एंड वॉर आर वेलकम, हमारे पास क्षेत्रीय लोगों के कॉल आते हैं, उनका स्वागत है। बट रिमेंबर हु स्टार्टेड इट, ये याद रखिएगा कि शुरू कौन किया था। बस ईरान अपने स्टैंड पर कायम है कि तुम लोगों को लगता है बातचीत करनी है, करो। रही बात ट्रंप के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की, तो हमारी तरफ से संदेश सुन लो, हम खर्ग पर अगर आने की सोचते भी हो तो हम सबको उड़ा डालेंगे। ये बात ईरान के सोशल मीडिया पर लगातार डाली जा रही है। क्या ईरान ये बातें फर्जी करता है? नहीं, ईरान ने इनको नुकसान भी बहुत पहुंचाया है। कई जगह जहां जहां इनके बेसिस हैं अमेरिका के, वहां पर अभी ताजा जो घटना घटी है वो अवाक सिस्टम के साथ घटी है। साथियों, ये जो आप हवाई जहाज उड़ता देख रहे हैं, ये अमेरिका का एक ऐसा हवाई जहाज है जो हवा में रडार का काम करता है। रडार का मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मान लीजिए कि नीचे से कोई जैसे कई बार क्या होता है, कोई मिसाइल चल के, मतलब ये जब फाइटर जेट उड़ रहे होते हैं ये उनसे ऊपर उड़ रहा होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जब चल रहे होते हैं तो ये उनसे ऊपर चल रहा होता है कि कहीं कोई मिसाइल इनकी तरफ तो नहीं आ रही। तो ये रडार की भूमिका में पूरी तरह देखता चलता है कि कहीं कोई हमला तो हमारे फाइटर जेट्स पर नहीं हो रहा। ईरानियों ने इसी को मार दिया। मतलब ये अपने आप में ये घटना घटी जो अमेरिका के लिए एक शर्मनाक घटना कहलाई। ईरानियों ने इसी जहाज को, जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर तैनात किए गए थे, उनमें से एक जहाज इनके द्वारा मार दिया गया जिसकी कीमत $700 मिलियन बताई जाती है। अवाक सिस्टम दुनिया को अमेरिका यही कहकर बेचता है कि अगर दुनिया पर नजर रखनी है तो हमारी बाज की आंख अवाक है, उसे ले लो। इन्होंने आंख फोड़ दी। सऊदी के बेस पर ही इन्होंने इसके 2 टुकड़े कर दिए। ये अपने आप में सऊदी बेस पर किया हमला था। ईरान ने इसे बढ़िया से सेलिब्रेट किया और बाकायदा ईरान ने सेंटकॉम के उस मैसेज का भी फैक्ट चेक के नाम पर मजाक उठाया कि लीजिए सर, आपका हमने बिल्कुल वैसे ही, जैसे आपका गेराल्ड आर फोर्ड जिसमें आपने कहा था टॉयलेट का पानी खराब हो गया इसलिए हम पीछे लेके जा रहे हैं, कह देना इस जहाज के अंदर भी पानी खराब हो गया, हम पीछे लेकर जा रहे हैं। फोड़ दिया हमने आपके गेराल्ड आर फोर्ड को भी और इसको भी। ईरानियंस ने बाकायदा यह भी बताया कि अमेरिका को लगातार बिलियंस ऑफ डॉलर का इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। पर डे अमेरिका $1 बिलियन के नुकसान में है। उसे लगातार युद्ध का खर्च देना पड़ रहा है। इन सभी चीजों के बीच में मसूद पजेश्कियन ने बाकायदा, मतलब ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकियों को से कहा है कि अमेरिकियों, आप ये युद्ध अमेरिका के लिए नहीं लड़ रहे हो, इजराइल के लिए लड़ रहे हो। असल में जो ट्रंप हैं वो असल में एक इजरायली किंग हैं जो अमेरिकियों पर राज कर रहे हैं। आपको जो नो किंग प्रोटेस्ट आप कर रहे हो उसका कोई औचित्य नहीं है। असल में वो इजराइल के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका के लिए नहीं लड़ रहा। बाकायदा ईरान पूरी दुनिया को यह बताना चाहता है कि यह इजराइल का जंग है, ईरान, अमेरिका तो इसमें जबरदस्त तरीके से लटका हुआ है। इसके अलावा ईरान ने और मजाक बनाते हुए कहा, जब ईरान के ऊपर हमला हुआ और यह कहा गया कि हमने लाइट उड़ा दी इनकी, तो ईरान ने फिर से एक तस्वीर जारी करके कहा कि घंटे भर में हमने अपनी लाइट फिर से बहाल कर ली है। कुल मिलाकर के युद्ध का दौर जारी है, कोई शांति नहीं है। शांति वार्ता के बीच में बढ़िया हमले हो रहे हैं। अवाक जैसे सिस्टम, जिस दिन यहां पर पाकिस्तान में शांति वार्ता हो रही है उसी समय पर अवाक सिस्टम उड़ा दिया जाना, यह अपने आप में दिखाता है कि ईरान कोई शांति के अंदर रुचि नहीं रखता। उसका केवल एक उद्देश्य है और वो ये कि अमेरिका इनको नुकसान की भरपाई करे और वो पूरी तरह से युद्ध के लिए आगे उतर कर आए। देखना होगा आगे इस दिशा में क्या होता है। उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी, हालांकि थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया, उम्मीद है कि आप तक ये जानकारी पहुंची होगी। आपको जानकारी समझ में आई हो तो साथियों से साझा करें और हां, कमेंट बॉक्स के अंदर
वेबिनार ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ है, जिसमें इस बार की वेबिनार के अंदर आपको आपकी प्रोफाइल वाली जो वेबसाइट है वो बनाना सिखाया जाएगा। आप अपना लिंक अपने किसी जानने वाले को शेयर कर सकते हैं। वो जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस रविवार के दिन वेबिनार के अंदर सिखाई जाएगी। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।